बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2016 का इसी पेपर का है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें ये कह रहा है कि अ स्मॉल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट इज कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ एन एडिशनल पेट्रोल कार। कहता है कि एक छोटा शहर है, उसका एक पुलिस डिपार्टमेंट है जो कि अपनी पेट्रोलिंग के लिए एक कार परचेज कर रहा है। पुलिस एनालिस्ट एस्टिमेट्स, अब पुलिस के पास एक एनालिस्ट भी है, परचेज एनालिस्ट है, और वो एनालाइज करता है द कॉस्ट ऑफ अ फुली इक्विप्ड कार, एक मुकम्मल तौर पे जो इक्विप्ड कार है जिसमें सारा कुछ है, जिसमें वायरलेस है, सब कुछ है, कैमरा है, टू बी $18,000। वो कहता है कि उसकी फुली इक्विप्ड जो कार है उसकी जो कॉस्ट आएगी वो $18,000 आती है। दे ऑल्सो हैव एस्टिमेटेड एन एवरेज ऑपरेटिंग ऑफ $0.40 पर माइल, और उसने ये भी एस्टिमेट किया है कि अगर एक कार 1 किलोमीटर चलती है तो 1 किलोमीटर उसकी जो कॉस्ट आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब उसके अंदर जो फ्यूल डलेगा, वो $0.40 का होगा। ठीक है, आगे चल के वो जो रिक्वायरमेंट है, अब ये इंफॉर्मेशन के बाद पहली रिक्वायरमेंट उसने, पहला क्वेश्चन हमसे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये पूछा कि डिटरमाइन दी मैथमेटिकल फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाएं विच रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट सी, जो कि टोटल कॉस्ट सी को रिप्रेजेंट करे, ऐसा फंक्शन बनाएं ऑफ ओइंग एंड ऑपरेटिंग द कार इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ माइल्स एक्स, कि वो कहता है कि नंबर ऑफ माइल्स जो उसकी ट्रैवलिंग है कार की, उसको एक्स वेरिएबल से डिनोट करेंगे, इट इज़ ड्राइवन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जितना आप समझ रहे हैं ना कि जितनी बड़ी ये वर्ड प्रॉब्लम और स्टेटमेंट है, ये जितनी बड़ी ज़्यादा लेंथी वर्ड प्रॉब्लम है और आपको डरावनी ये नज़र आ रही है, उतनी ही ये इसको सॉल्व करना इजी है। सब कुछ वर्ड प्रॉब्लम के अंदर उसने बता दिया। मतलब स्टूडेंट्स मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम को मुश्किल समझते हैं, बट मैं उतना उसे इजी समझता हूँ क्योंकि खुद उसने डिस्क्राइब करके सब बता दिया। कहता है कि कॉस्ट फंक्शन आप ड्राइव करें, $18,000 उसकी इक्विप्ड कार की प्राइस है, और पर माइल उसका जो एक्सपेंडिचर है वो $0.40 है। ठीक है, तो अब देखो कॉस्ट जो होती है ना किसी भी चीज़ की, सिंपल सी बात है, कॉस्ट जो होती है किसी भी चीज़ की, उसकी दो किस्म की कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स कॉस्ट जिसे मैं एफसी कह रहा हूं, और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो कि टाइम टू टाइम ट्रेवलिंग के हिसाब से होती है। अब फिक्स कॉस्ट उसने हमें बता दी कि वो है $18,000। $18,000 फिक्स कॉस्ट उसने हमें बता दी है, $18,000 है। और वेरिएबल कॉस्ट उसने बताई है हमें कि एक माइल की जो कॉस्ट उसकी आएगी वो 0.40 आएगी, और उसका जो वेरिएबल उसने माइल्स, नंबर ऑफ माइल्स का बताया, वो एक्स बताया है। तो हम इसकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ यूँ लिखेंगे, $0.40 और एक्स। ये इसका फंक्शन है। जो पहली रिक्वायरमेंट थी ए के अंदर कि आप उसका कॉस्ट फंक्शन ड्राइव करें, ये इसका कॉस्ट फंक्शन बनेगा 18,000 प्लस 0.4x। डॉलर्स को अगर हम नहीं भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये इसका फंक्शन बन गया। इसके बाद बी पोर्शन में उसकी जो रिक्वायरमेंट है, बी पोर्शन में कहता है कि व्हाट आर प्रोजेक्टेड टोटल कॉस्ट इफ़ द कार इज़ ड्राइवन 50,000 माइल्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो अब वो कहता है कि अगर पूरी लाइफ के अंदर कार जो है वो 50,000 माइल्स चलती है तो आप उसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट बताएं। तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट फिर क्या होगी, चूंकि फंक्शन तो हमने बना लिया ऊपर, उस फंक्शन के अंदर अब वैल्यू ही पुट करने वाली रह गई है। फंक्शन हमारे पास था $18,000 प्लस 0.4 एक्स की जगह पे नंबर ऑफ माइल्स को एक्स वेरिएबल से डिनोट करा है ना, तो वो उसने बता दिया हमें कि वो है
50,000, तो हम यहाँ पे 50,000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 को। 0.4 को अगर हम 50,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू जो बनेगी 18,000 तो एज इट इज़ आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो एक ज़ीरो इसका कम हो जाएगा और 4 5 20, आई थिंक ये बनेगा 20,000 बनेगा। अब 20,000 को अगर हम 18,000 में ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट आएगी, उसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट वैल्यू जो आएगी दैट विल बी $38,000। $38,000 उसकी बी की रिक्वायरमेंट थी। जस्ट फंक्शन हमारे पास बना हुआ था, एक्स की वैल्यू 50,000, $50,000 हमने पुट करनी है और उसको कैलकुलेट करके उसे दिखा देना है। इसी तरह जो सी पोर्शन के अंदर एक और छोटी सी बात पूछता है। सी पोर्शन के अंदर कहता है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे जी, सी पोर्शन के अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि इफ इट इज ड्राइवन 10,000 माइल्स, कि अगर ये 10,000 माइल्स अगर इसको चलाया जाता है तो फिर उसकी मतलब वो पूछ रहा है कि फिर उसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या होगी, तो हम उसकी भी निकाल लेते हैं। C इज इक्वल टू $18,000 तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, प्लस जो x है, अब 0.4 तो पर माइल होता है, 0.4 पर माइल है, तो हम इसके साथ वो 10,000 नई वैल्यू बता रहा है तो हम 10,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 18,000 एज इट इज़ रहेगा और अगर हम 0.4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1,000। ऐसे ही है ना, 10,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से तो 0.4 है तो एक ज़ीरो इससे कम होगा, 4,000 बनेगा। 4,000 बनेंगे। 4,000 प्लस 18,000 अगर इनको हम ऐड करें तो इट विल बिकम $22,000। तो ये इसका सी पोर्शन का आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक सो, जो कि कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस वर्ड प्रॉब्लम की अच्छे से समझ आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये एक मोटिवेशन होती है। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्दर क्वेश्चंस के लिए और फर्दर अच्छी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।